गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो मैं एक और क्लास 9th का वीडियो लेकर के आया हूँ, या क्लास 9th का यूँ कह लो क्लास, जिसमें हम बात करेंगे। ये है आपका 12.1। वैसे मैं इसके पहले भी क्लास बना चुका हूँ, इसके पहले भी आपको क्लास करा चुका हूँ, जिसमें सारा फार्मूला को मैं डेराइव किया हूँ और प्रूफ किया हूँ। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूँगा सारा का सारा करा दूँ। बस आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, पहले बनाना है, मेरे से पहले बनाना है। बन जाए तो ठीक है, आगे बढ़ जाना है, या फिर मिला सकते हैं आप। ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि आपका चैप्टर भी ख़त्म हो गया और टाइम भी नहीं लगा, टाइम का पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। करना क्या, आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। इससे पहले मैं थोड़ा क्या कर देता हूँ, आपका रिवीजन करा देता हूँ कि जैसे कि मान लो अगर ये एरिया अगर हम बात कर देते थे, तो एरिया का मतलब इसके अंदर का जगह को एरिया बोलते हैं। जिस पर हाइट गिर जाता है वो वाला बेस बना, ये हाइट गिरा तो ये बना बेस। और एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। और अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों इक्वल है, तो इसका पेरीमीटर था 3a और एरिया था आपका √3/4 इंटू a²। और उसके बाद आइसोसेलस में क्या था कि आइसोसेलस में ये और ये इक्वल होता है, उसको a बोलते हैं, बेस को b बोलते हैं। और इस केस में एरिया होता है आइसोसेलस के केस में b/4 √4a² - b²। ये था। और एक और था हीरो का फार्मूला। और उससे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बता देता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, सबसे बड़ा होता है। अगर आप इसको बेस मानेंगे तो इसको हाइट, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस, और मान लो अगर इसको हाइट मानोगे तो ये वाला आपका बेस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1/2 अगर इसको बेस लेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकल जाता है। और अगर हीरो का फार्मूला से अगर हम चलते हैं, तो हीरो का फार्मूला से भी एरिया हम लोग निकाले थे। कैसे, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है जी, तो a + b + c/2, दिस इज सेमी पेरीमीटर। और एरिया निकालते हैं तो एरिया होता है s इंटू s - a इंटू s - b इंटू s - c। तीनों साइड को s से घटा लेते हैं और ऐसे एरिया निकलता है ना। ये बात हो चुका था, बस थोड़ा सा रिवीजन, ताकि आपको कोई फॉर्मूला याद ना करना पड़े। ठीक। एक क्वेश्चन है आपके पास 12.1 का, देखिए। और पहले वीडियो को पॉज करना है, बनाना है। ठीक है ना। नहीं बने तो मेरे साथ चलना है। ठीक है। देखिए, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है जी, ABC। यही है ना ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। वो नहीं बताते आगे कि स्कूल सामने है, वही वाला बोर्ड है, रोड में जो लगा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है। और इसका साइड देखो ए है ना, ए है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालो। एरिया का मतलब इसके अंदर का जो जगह है वो निकालने बोल रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आराम से निकाल लेंगे, है ना। यूजिंग हीरोन फार्मूला, इफ द पेरीमीटर इज 180, इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है जी, बहुत आसान। अरे भैया पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर के हेल्प से हम साइड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर 180 गिवन है, दिस इज गिवन है कि पेरीमीटर क्या है 180। और पेरीमीटर क्या होता है इसका, 3a होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में a + a + a 3a होता है पेरीमीटर इसका। साइड का लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं, या यूँ कहो कि बाउंड्री के लेंथ को। तो 3a आपका दिया हुआ है 180। यहाँ से काट लो ना यार, 3 × 18, ए कितना निकल गया 60, माने प्रत्येक साइड आपका कितना कितना हो गया 60 60 60। वैसे तो मुंह खोल के बोल दिया उसने कि हीरोन फार्मूला का यूज़ करो, नहीं तो हम √3/4 इंटू a², वो वाली फार्मूला यूज़ करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। अगर नहीं बोलता तो यहाँ हीरो बोला, इसलिए हीरोन के फार्मूला से निकालेंगे। उसके लिए सबसे जरूरी है पहले एस कैसे निकलता है, पेरीमीटर/2, या यूँ कह लो कि a + b + c/2। अरे भैया पेरीमीटर तो दिया हुआ ना 180, a + b + c को ही पेरीमीटर बोलते हैं, तीनों के साइड। या यूँ कह लो 60 + 60 + 60 180 ही होगा, या दिया हुआ है पेरीमीटर 180। तो इससे आपका पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकल गया कितना 90। अब एरिया जब निकालेंगे तो एरिया हमारे पास क्या होता है,
एरिया होता है S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। भैया मैंने कह दिया है कि ये सब फॉर्मेलिटी है, इसको हम देखेंगे भी नहीं, हम सीधा जाएंगे वहाँ और इसका यूज़ करेंगे। सेमी पेरीमीटर कितना है 90, दिस इज 90। 90 माइनस पहला एस माइनस ए, मैंने 90 में से पहला साइड को घटाएंगे, तीनों साइड तो बराबर ही है, तो 90 में से दूसरा साइड को भी घटाएंगे और 90 में से तीसरा साइड को भी घटाएंगे। तीनों साइड को घटा लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए कितना आसान है भैया, 30 30 और दिस इज 30। यहाँ से देखिए क्या इसको 30 30 2 के बदले एक निकल जाएगा, एक यहाँ से भी इसको हम कर लेते हैं, 30 बना लेते हैं, 30 इंटू 3 90 हो जाएगा और ये वाला फिर पेयर बन जाएगा। देख लीजिए कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको 90 को तोड़ दिए ना, अब ये 2 के बदला 30 इंटू 90 सॉरी 30 इंटू 3 90 होता है। एक 30 के बदला एक 30 निकल गया, ये दोनों के बदला एक निकल गया, ठीक है 2 निकल गए और अंदर में √3 रह ही गया। तो इसको आप कह सकते हो कि 3 3 जा 900 इंटू √3, 900 इंटू √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका जो सिग्नल बोर्ड है जो बता रहा है कि आगे स्कूल है उसका एरिया हो गया। एरिया का मतलब ये वाला जगह, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके अंदर का जो सरफेस है इसी को एरिया कहते हैं। ये एरिया आपका निकला 900 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आपका इतना आंसर आया था तो यस लिखें कमेंट में, ठीक है ना। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा हूँ, ठीक है, तेज गति से चलेंगे एकदम, 6 का 6 निपटाता हूँ 2 मिनट में। देखिए पेरीमीटर दिया था, साइड निकल गया, सेमी पेरीमीटर निकालने, सेमी पेरीमीटर निकल गया, फिर एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का यूज़ करके एरिया निकाल लिया। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाई ओवर हैव बीन यूज फॉर अ एडवर्टाइजमेंट। जो फ्लाई ओवर होता है ना, ओवर ब्रिज कह लो, उसके साइड में एक ट्रायंगुलर वॉल का यूज़ किया गया एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार के लिए। द साइड ऑफ वॉल आर, जो मैं इतना फोटो फ्लाईओवर का बना के दिखाया मुझे, ये जो ट्रायंगल है ना और उसका जो साइड दिया है मैं वो लिख के दिखा देता हूँ आपको। वो कितना है, ऐसे कुछ है, ये देखिए है, ये एक बोला है कि 120 है, 122 है, दूसरा बोला है 22 है और एक 120 है, ऐसे कुछ है 3 को साइड। मैं जो ट्रायंगुलर वॉल है उसी का फोटो केवल बनाया हूँ। दिस इज 22 है ना, ये 22 है। ऑल आर इन मीटर, सारे के सारे मीटर में है, सेम यूनिट में बनेगा आंसर, है ना, सेम यूनिट में सारा होना चाहिए। द एडवर्टाइजमेंट याइल्ड एन अर्निंग ऑफ 5,000 इसका जो रेट है, अर्निंग का जो रेट है 5,000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर का मतलब सर एक साल में 5,000 रुपया लगता है एक स्क्वायर मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 लगता है एक साल का। तो क्या है, अ कंपनी हायर्ड ऑन द वॉल फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। 3 मंथ के लिए कोई कंपनी इसको लेता है कि मेरे को इसमें एडवर्टाइज करना है अपना कंपनी का, तो कितना पैसा देना होगा भाई। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए तो एडवर्टाइजमेंट को कुछ लिखेगा, मैटर इसमें लिखेगा, इसी में एडवर्टाइजमेंट करना है ना। एरिया पहले हम निकाल लेते हैं क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का 5,000 लगता है एक साल का, तो 3 महीने का निकाल लेंगे। तो एरिया तो निकालना बहुत आसान है, तीनों साइड दिया है, हीरो का फॉर्मूला से फटाफट जाएंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस कैसे निकलते हैं, प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 120 और ये 22 प्लस 120 डिवाइड बाई 2। सर जोड़िए फटाफट, 120 है, एक 122 होगा शायद, एक 122 है, पहला था 122, दिस इज़ 122 है ना, तो यहाँ 122 हो गया। और 120 240 242 और 2 42 और 2 44 और 10 54 और 10 64, देख लीजिए है 0 2 और 2 4, 2 2 4 और 2 6, 1 और 1 2, 264 सॉरी 264 बाई 2, यहाँ से कितना हो गया जी, 2 दूना 4, दिस इज 132 132 ये हो गया। अब क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकल गया तो आसान है ना एरिया निकालना। फिर एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मैं बार बार बोला हूँ, बस ये लिखने के लिए है जी, इसका यूज़ हम लोग करते भी नहीं है, बहुत कम। देखिए एस निकल चुका है 132 में पहले हम पहले साइड को घटाएंगे, इंटू मन ही मन घटा के 10 लिख सकते थे, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस में है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ एस माइनस पहला साइड
122 और 132 पहला साइड माइनस दूसरा साइड, और एक और है 132 माइनस ये हो जाएगा आपका 22, यहाँ तक हो गया ना। थोड़ा उधर चला गया, थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ हो गया 132 और ये कितना बच गया 10, और 120 में से ये हो गया आपका 12 और ये 22, ये 10 हो जाएगा जी, 110 110, अरे 0 3 में से 2 गया 110, ठीक है। अब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो कि कितना से निकालें, इसको 11 से काटो ना, कट जाएगा, क्योंकि 11 में इसको भी हम तोड़ लेंगे, तोड़िए तो इसको 11 कम 11 2 बच गया, 11 दूना 22, 12 इंटू 11 लिख लेते हैं क्योंकि एक 12 मिल गया मेरे को, और यहाँ से इसको तोड़ लेंगे, फिर ये 10 को 10 छोड़ देते हैं, 12 को 12 छोड़ देते हैं, और इसको 11 इंटू 10 कर देते हैं। देखिए 11 इंटू 10 कर दिया, फैक्टराइज कर दिए, 2 का पेयर एक निकलता है इसीलिए ऐसा किए। देखिए ये 12 के बदला एक 12 निकल गया, 2 के बदले एक, ये 11 के बदले एक 11 निकल गया जी, और ये 10 के बदला एक 10 निकल गया। मल्टीप्लाई करिए, एरिया निकल जाएगा, 12 इंटू 11 12 था 120, 132 आ गया, 132 और 1 0 ये वाला 132 स्क्वायर मीटर, ये जो है ना ये एरिया है, ये एरिया 132 स्क्वायर मीटर है। हमको 3 महीने पे कंपनी उधार ली है तो कितना पैसा देना पड़ेगा आप देखो तो कि ये 5001 स्क्वायर मीटर का 1 साल का लगता है, 1 साल का लगता है कितना, 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट है, या कॉस्ट भी कह लो या चार्ज कह लो, चार्ज पूछा है कॉस्ट पूछा है, जो भी कह ले एक ही बात है। हाउ मच रेंट, रेंट ही लिखते हैं यार, शब्दों में क्या रखा है, रेंट फॉर 12 ईयर, 12 ईयर का रेंट कितना है 5000 फॉर 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर का, ठीक है ना। या लिख लो कि फॉर 1 स्क्वायर मीटर, फॉर 1 स्क्वायर मीटर का चार्ज इतना है, ठीक है। तो आप ऐसे निकालो कि 1 मंथ का रेंट कितना हो जाएगा, तो 1 मंथ का रेंट इतना हो जाएगा फॉर 1 स्क्वायर मीटर, या यहाँ पे भी इसको ऐसे लिखेंगे ना, पहले तो एक ही लाइन में हो जाएगा, फॉर 1 स्क्वायर मीटर रेंट फॉर 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम कितना के लिए निकाल लेंगे, फॉर इतना स्क्वायर मीटर, इतना स्क्वायर मीटर का 3 मंथ के लिए निकालना है, तो ठीक है ना। अभी 1 ही स्क्वायर मीटर का हम लोग रेंट निकाल ले रहे हैं 3 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए है ना, मतलब 1 ईयर मतलब कितना मंथ होता है, 12 मंथ के लिए हम लोग लिख ले रहे हैं ना। देख लीजिए ध्यान से, 1 स्क्वायर मीटर का रेंट 12 मंथ के लिए इतना है, 5000 रेंट है 1 स्क्वायर मीटर का पर ईयर का मतलब 12 मंथ, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फॉर 1 स्क्वायर मीटर रेंट ऑफ 12 मंथ इज इक्वल टू 5000। देयरफॉर फॉर 1 स्क्वायर मीटर का रेंट कितना हो जाएगा 12 मंथ के लिए इतना, तो 3 मंथ के लिए निकाल लेते हैं। 1 का जब हमको पता होता है तो 3 मंथ का निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मंथ का निकल गया, इसको आप काट भी सकते हो, 3 चौका 12। जब 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट इतना आ गया तो मेरे पास जो एरिया है टोटल 1320 है ना, ये टोटल एरिया, ये एरिया जो आया है मेरा कितना आया है 1320 आया है। तो 1320 स्क्वायर मीटर का 3 मंथ के लिए कॉस्ट कितना आ जाएगा, अरे भैया 3 मंथ का 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट इतना है, तो इतना का कितना हो जाएगा 1320 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, काटिए तो कितना होगा जी, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कटता है तो 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12 एक बच गया, 4 तिया 12 0, अब यह हो गया 5 तिया 15 5 तिया 15 और 1 16, 1 0 और 1 2 3 0, 1 0 और 1 2 3 0। देख लीजिए इतना कॉस्ट बच पड़ेगा उसका, कितना हो रहा है, कुछ ज़्यादा लग रहा है यार कॉस्ट, 50,000 रुपये था ना, तो ये कितना हो जाएगा जी 16 लाख आ रहा है, 16,50,000 रुपये चार्ज आ रहा है 3 मंथ का, है ना, इतना एरिया का, कोई दिक्कत नहीं होगा शायद, आराम से देखिए। पूछा था कि एक जो ऐसा कुछ ट्रायंगुलर शेप में ओवरब्रिज है या फ्लाईओवर है उसमें एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी कराती है, साइड दिया था ये ट्रायंगल का, तो इस साइड के हेल्प से हमने क्या कर लिया, एरिया निकाल लिया। अब इतना एरिया में पेंट वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो रेट दिया था कि 5000 1 स्क्वायर मीटर का लगता है 1 साल का, तो वही हम लिखे हैं कि फॉर 1 स्क्वायर मीटर का रेंट लगता है 12 मंथ का 1 का। तो सबसे पहले हमने 1 स्क्वायर मीटर का ही 1 स्क्वायर मीटर का 12 मंथ की जगह 1 मंथ का निकाल लिया, फिर 3 मंथ का निकाल लिया 1 स्क्वायर मीटर का, 1 स्क्वायर मीटर का निकल गया इतना है, तो फिर इतना स्क्वायर मीटर का कितना होगा, अरे भाई 1 स्क्वायर मीटर का 3 मंथ का कितना है, इतना है ना,
तो इतना स्क्वायर मीटर का 3 मंथ का आराम से निकाल लेंगे। एक तो तरीका ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर ये किसी को तरीका भा नहीं रहा होगा तो उसके लिए हम ऐसे भी बना सकते हैं, इतना में एरिया तक सेम जाएगा और हम रेंट एक ही बार निकालेंगे कि रेंट देखो ऐसे निकालेंगे, मने मन निकाल देंगे कि 50,000 लगता है कितना का 12 मंथ का, तो एक मंथ का कितना लगेगा 12 से डिवाइड कर दिए, एक मंथ का 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट लगेगा, इतना एक मंथ का लगेगा। तो इतना स्क्वायर मीटर का जो कि हमारा एरिया है उतना स्क्वायर मीटर का एक मंथ का कितना लगेगा, इतना लगेगा। ठीक है, एक स्क्वायर मीटर, इतना स्क्वायर मीटर का जो एरिया निकला है उतना स्क्वायर मीटर का एक मंथ का कॉस्ट इतना लगेगा। तो 3 मंथ का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बार में रेंट निकल जाएगा, एक ही बार में निकल जाएगा जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ऐसे काट देते हैं, 12 एकम 12, एक बच गया, 12 एकम 12 और सेम आएगा मल्टीप्लाई करने पे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए 11 तिया 33 और एक जीरो है और 33 है तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16। ठीक है, और यहाँ से 1 2 3 जीरो, ई वाला 1 2 3 जीरो, देख लीजिए सेम आया, 4 जीरो 165 पे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा। आप इतना बना लो यूनिटरी मेथड से या एक ही बार में ये लगा लो, 2 मेथड हमने बताया है जी, ये लगा लो या ये लगा लो, दोनों में से एरिया तक सेम निकलेगा। आप ऐसे निकाल लो रेंट, क्योंकि 12 मंथ का दिया था 50,000 तो एक मंथ का निकाल लिए, 1 स्क्वायर मीटर का था तो एरिया है 1320 स्क्वायर मीटर, इतना का कॉस्ट निकालनी है 1320 से मल्टीप्लाई करके, ये एक मंथ का निकला है तो 3 मंथ का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा कॉस्ट। बहुत आसान है, ये जाओ या ये जाओ, आपको जो मर्जी है जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान है ना, आप देख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, क्या है आप बस करिए बनाइए, ठीक है ना। 1 2 3 मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, शायद बन गया होगा आपका, है ना, मैच करिएगा। देयर इज ए स्लाइड इन पार्क, पार्क में एक स्लाइड लगा हुआ है, वन ऑफ इट साइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। एक वाल को ट्रायंगुलर शेप में पेंट किया गया और लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, इफ़ द साइड ऑफ द वॉल आर 15, पहला साइड क्या है 15, सेकेंड 11 और थर्ड क्या है 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया जी, हीरो फार्मूला लगाइए और बना लीजिए भैया, हीरो के फार्मूला लगाइए और बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों साइड दिया है ना, जब तीनों साइड दिया है तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करिए, एस निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना एरिया में पेंट हुआ है, तो भैया इतना एरिया में पेंट हुआ है, ये वाला एरिया, एरिया का मतलब यही जगह हो गया ना, आराम से निकालिए ना सर। एस इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, हम तीनों साइड का सम, अब शॉर्ट चलेंगे ना, बहुत हो गया लंबा लंबा, तीनों साइड का सम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो एस निकल गया, a प्लस बी प्लस सी, कैसे हो गया देखो तो, 15 और 6 21, 21 22 10 32, और ये 32 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया 16 मीटर। अब एरिया निकालेंगे तो क्या होगा भाई, तो एरिया इज इक्वल टू यही होता है हमारे पास, क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला बोला था लिखूंगा, बाद में लिखना बंद कर दूंगा, तो कैसे करूंगा, एस, एस का मतलब कितना हो गया भाई 16 इंटू 16 माइनस ए, पहला साइड 16 माइनस ए, अगला बार मैं ये भी लिखना बंद करूंगा, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा एक हटा के, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा 16 माइनस बी, पहला साइड के बाद दूसरा साइड, उसके बाद तीसरा साइड को भी सेमी पेरीमीटर से घटाएंगे, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी मान लीजिए किसी को दिक्कत है तो थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूँ, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है ना। अब क्या है, सॉल्व कर दो यार, निकल गया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। देखिए कैसे निकलेगा, ये 16, ये हो गया 1 और ये हो गया 10 और ये 11 5 16 हो गया सर, ठीक है। तो 16 का तो 4 निकल गया और इसको 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। अभी एक बार कर ही देता हूँ यार, ये 4 इंटू 4 इसको लिख लीजिए, 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, 5 इंटू 2 कर लीजिए 10 हो जाएगा और ये 5, ठीक है। देखिए इस दोनों के बदला एक और ये 5 के बदला एक 5 निकल गया, अंदर में 2 रह गया, तो 4 5 20 रूट 2, इतना स्क्वायर मीटर एरिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी को चाहिए ना तो इसका वैल्यू डाल के लिख सकते हो, 1.414 होता है वैल्यू, और यहाँ से 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8 और ये 2 और 1 0 ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 अंक के बाद दशमलव सर ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लिखने का कोई मतलब ही नहीं होता है लास्ट में। आप इतना तक भी आंसर छोड़ सकते हैं और इतना भी जा सकते हैं,
उम्मीद है आपका आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चल रहे हैं, ठीक है ना, मैं सारा कवर कर रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, एक साइड 18 है, दूसरा साइड 10 है ना, एंड द पेरीमीटर इज 42। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है सर, एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर 42 दिया है। इतना तो आसान क्वेश्चन है भाई। पेरीमीटर क्यों दिया है? पेरीमीटर दिया है ताकि आप तीसरा साइड पता कर लो। तीसरा साइड पता चल गया, तीनों साइड पता चल गया, हीरो का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लो। सर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पहला साइड नाम दे दो ना, ABC। पहला साइड 18, दूसरा साइड 10 और तीसरा साइड का सम हो गया AC। तीनों साइड का सम पेरीमीटर निकाला मैंने और दिया हुआ है। पेरीमीटर मैंने निकाला और दिया हुआ है, वो तो बराबर ही होगा ना। एक इक्वेशन बन गया, यहाँ से सॉल्व करिए। 18 और 10 कितना हो गया? 28G। और ये देखो इक्वेशन में पढ़े हो, प्लस इधर जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा 42 माइनस 28। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और 3 1, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 होता है। AC ये तीसरा साइड कितना निकल गया सर? 14 सेंटीमीटर। तीनों साइड पता है, एरिया निकालना बहुत आसान। क्या करेंगे? सबसे पहले एस निकालेंगे। एस का मतलब तीनों साइड का सम। पहला साइड है एस का 18, 10 और 14 डिवाइड बाई 2 18, 10 28 और 4 32 और 10 42 बाई 2। हमने ऐसे ही जोड़ दिया, फटाफट जोड़ देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 24 में भी 8 ऐसे जोड़ लो ना, 8 और 4 12 और यहाँ से देख लो 1 2 3 और एक कैरी। आप जितना जल्दी जोड़ का अभ्यास करो, मैं वैदिक मैथमेटिक्स में एडिशन सिखाऊंगा फटाफट एकदम। अब एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया होता है क्या, हम नहीं लिखेंगे S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। एस का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर 21 हो गया, ठीक है ना। वो उसके लिए ना जिसको दिक्कत होता है लिख देते हैं एक बार, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तीनों साइड जब दिया रहता है ना तो हीरो का फार्मूला में जानते हैं, एस माइनस सी है सर ये। अब मेरे पास एस क्या है ये इसको नहीं देखेंगे हम, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखे हैं, जिसको अभी भी अभ्यास नहीं हुआ उसके लिए। और जिसका हो गया सीधे जाएंगे। एस का मतलब वैल्यू भरेंगे कितना है 21 और एस माइनस 18, एस माइनस 18, एस है 21 माइनस 18 पहला साइड, एस माइनस बी दूसरा साइड और एस मतलब 21 माइनस 30 तीसरा साइड। हो गया ना। अब बस क्या है, सॉल्व कर देना है। 21 और 18 में 3 और ये 11 हो गया और 21 में से 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 निकल गया। अब यहाँ देखिए तो 7 3 जा 21 और यहाँ भी 21, तो ये 21 निकल गया और रूट 11 अंदर रह जाएगा। देख लीजिए तो, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया ई और ई मिल के ना हो रहा है 21, एगो 21 ये दोनों मिलके और एगो 21 यहाँ है, दो के बदले एगो बाहर निकाल दिए और रूट अंदर 11 रह गया। इतना स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो किसी को एकदम बोलो कि एकदम हमको अभ्यास करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमको टेस्ट में आता है, तो उसके लिए है कि एक ही बार में निकालने सीख लीजिए। मने मन देखिए, मने मन में एक ही बार हम इसको बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। कोशिश करना है, अभ्यास करना है, ठीक है ना। एक साइड 18 दिया था, ये 10 दिया था और ये 14 दिया था, ठीक है ना। नहीं ये 14 नहीं दिया था, पेरीमीटर दिया था। पेरीमीटर कितना दिया था? पेरीमीटर दिया था 42। अच्छा इसको जोड़ के और इसको जोड़ के तो 42 आया होगा। अरे इसको जोड़े होंगे तब ना 42 आया होगा। मने मन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब बनाएंगे। देखिए इसको जोड़ के देखिए तो 18 10 28, 28 में कितना जोड़ेंगे कि 42 हो जाएगा? क्यों? तो 28 में 2 जोड़ें तो 30 हो गया, उधर से 12, 2 जोड़ें 28 में तो 30 हो गया और 30 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42, मतलब 12 और इधर से 2 14 हो जाएगा ये, है ना। या यूँ कह लो किसी को अभी भी दिक्कत है तो 42 में से दोनों जोड़ के घटा लो, 18 10 28, तब वो यहाँ 14 आएगा तीसरा। अब क्या करेंगे? मने मन एस निकाल लेंगे, मने मन निकालेंगे, ई प्लस ई करेंगे तो कितना हो रहा? पेरीमीटर मेरे को दिया हुआ है कितना? 42, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? आधा, 42 का आधा 21, तो एरिया क्या होगा? 21 एस इंटू एस माइनस ए, तो एस है 21, 21 माइनस 18 3, एस माइनस 10 मैंने 21 माइनस 10 कितना हो गया? 11, और यहाँ से 21 माइनस 14 तीसरा साइड को भी घटाएंगे तो 21 माइनस 14 7, ये दोनों मिला लीजिए तो कितना हो गया सर? 21 और ये 21, 2 के बदले एगो निकल गया और रूट 11। ये इतना में ही आंसर बन जाएगा,
ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड देना चाहते हैं, तो ये सब करा करिए, एक ही लाइन में बनाने सीखना है, जरूरी है एकदम। पहले लॉन्ग मेथड फिर शॉर्ट मेथड, ठीक है ना, दोनों जरूरी है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये क्या है, लास्ट नहीं है, एक और क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए ये 5 क्या कहता है, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो, रेशियो में दिया है, रेशियो क्या है 12:17:25, ये रेशियो दिया हुआ है। एंड इट्स पेरीमीटर, एंड पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया। अरे भैया ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं, ये जब रेशियो दिया रहता है तो पहला दूसरा तीसरा साइड निकल सकता है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट साइड को हम लोग क्या मानेंगे भाई, लेट है, फर्स्ट साइड को हमने क्या माना 12x, ये 12 नहीं है 12x, क्योंकि ये सब में कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, एक्चुअली रेशियो है तो कट गया होगा, इसलिए हम इसको x से मल्टीप्लाई करके ही लिखेंगे। सेकेंड साइड को भी लिखेंगे क्या कि ये 17x, और थर्ड साइड को क्या लिखेंगे सर 25x। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि जब ये 12 है तब ये 17 है, तब ये 25 है। तो अगर ये 12x होगा तो ये 70x होगा और ये 25x होगा, है ना। तीनों साइड निकल गया, तो इसलिए पेरीमीटर हमारा देवल है 540, और इसी को इक्वेट कर लेते हैं तो x निकल जाएगा। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू क्या हो गया 540। ये कितना हो गया भैया, आप फटाफट ऐड करिए। अब 25 और 7 32 और 10 42 और 2 44 और 10 54, दिस इज 54x हो गया। इतना कैलकुलेशन आसान आएगा ना, आप सोच के भी हैरान होगे ना। x की वैल्यू 10 निकल गई, x की वैल्यू 10 निकल गई तो तीनों साइड निकल जाएगी कि नहीं। यहाँ पे मैं फोटो भी बना लेता हूँ, ABC है ना, दिस इज BG। मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, तो पहला साइड क्या निकल गया, अगर AB का बात करेंगे तो फर्स्ट साइड हमारा निकल गया। फर्स्ट साइड x की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, तो क्या है 12 इंटू x का वैल्यू आया है मेरा 10, तो 120 हो गया। सेकेंड साइड क्या होगा, सेकेंड साइड या इसको फर्स्ट साइड को आप A से डिनोट करिए, तो सेकेंड साइड को आप B से डिनोट कर लीजिए। B कितना है 17x, और x के जगह 10 डालिए, तो ये हो गया 170। थर्ड साइड कितना होगा, थर्ड साइड मतलब C कितना है सर 25x, मतलब 25 इंटू 10 कर लो, यही करो ना यार, कितना लिखते रहोगे, तो ये हो गया 250। दिस इज तीनों साइड निकल गया। पहला साइड आया है 120, दूसरा साइड आया है 170, और तीसरा है 250। अरे भैया जब तीनों साइड आपको पता है तो एरिया निकालना आसान है, तब तो एरिया निकालना आसान है ना। कैसे निकलेगा एरिया, तब हीरो के फॉर्मूला से निकल जाएगा यार। सेमी पेरीमीटर देखो कैसे निकालना, फिर से मत जोड़ना a + b + c/2, क्योंकि पेरीमीटर उसने दिया है ना 540, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है pa/2 ना होता है, तीनों का सम बाई 2, तीनों साइड का सम मतलब a + b + c, और a + b + c पेरीमीटर होता है, जो कि देवल है 540, वो नहीं चेंज होगा। तो ये 27 दूना 54, 270 हो गया। अब आराम से एरिया निकालिए। एरिया इज इक्वल टू होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे छोड़ना होगा इसको भी आपको। अभी लिखिए, पहला बार होगा आपका, तो s निकला है 270 इंटू 270 माइनस एक्स, मतलब पहला साइड, 270 माइनस बी का मतलब दूसरा साइड, और c का मतलब दूसरा साइड कितना है 120, पहला साइड था सर 120, उसके बाद है 170 दूसरा साइड था, और तीसरा है 270 माइनस 250, ये ना। तो इसमें हो गया 270, और ये 120 अगर चला गया तो 150 हो जाएगा ना शायद, देख लीजिए 0, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1, और यहाँ 270 में से सीधा 100, और इस सीधा हो जाएगा आपका 20। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से देख लीजिए, फटाफट निकालिए। तो 27 को फैक्टराइज कर लीजिए। हम कैसे करेंगे 27 को, देखिए एक तो कर लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 27 हो गया। एक 0 है तो एक 0 का आप 10 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ तक फैक्टराइज कर दिए। 15 को 5 इंटू 3 लिख लो, 5 इंटू 3 15 का हो गया, 10 है ना 0, तो 10 को अलग से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद 100 को 10 इंटू 10 लिख लो, कोई दिक्कतें नहीं है। 100 10 इंटू 10, और 20 को भी 10 इंटू 2 लिख लो। उससे देखो फैक्टराइज हो गया, पेयर करके निकालो। जरूरी नहीं कि प्राइम फैक्टराइज करेंगे, बस पेयर बना लेनी है। ये 2 के बदला 1 निकल गया, और 2 के बदला 1 निकलते जाएगा। 1 10 और 1 10, 1 10 निकल गया,
यहाँ से फिर ये 2 10, ये 2 10 के बदला 1 निकल गया। अब कौन रह गया? अब कोई नहीं रह गया है। एक 5 यहाँ रह गया, ये 5 और ये 2, 5 दूना 10 और ये भी 10। ये देखिए 5 2 10 मिल के बन रहा है और यहाँ का ये 10, तो ये भी निकल गया आपका 10। देख लीजिए कितना हो गया, 3 3 9 और 1 2 3 0 और ये सेंटीमीटर था, यस, तो स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो गया। बहुत आसान है। रेशियो ना दिया रहे भाई, रेशियो दिया रहे तो पहला साइड को 12x 17x और 25x माना, और पेरीमीटर दिया था तो पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम हमने जो माना है, फर्स्ट साइड सेकंड साइड थर्ड साइड, इससे x निकल गया। सॉल्व किए तो पेरीमीटर दिया है और हमने निकाला, इक्वेट किए, बराबर x निकल गया। x का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो तीनों साइड निकल गया, तीनों साइड निकल गया। सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर दिया था। अब उसके बाद हीरो का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया निकल जाएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही बनाना है एकदम रफ्तार में। अब इसको चाहो तो तुरंत भी बना सकते हो, है ना, तुरंत भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा, है ना। ठीक है, देखिए तो ऐसे भी हम ट्राई कर सकते हैं कि रेशियो दिया था ना और पेरीमीटर दिया था 540, तो आपको सीधा निकल जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव की तरह आप बना रहे हैं तो ऐसे बना सकते हैं। फर्स्ट साइड का मतलब हो जाएगा पहला बाई टोटल का सम। टोटल का सम कितना आ रहा है, जोड़िए तो 12 17 और 25 कितना आ रहा है जी, 25 और 32 और कितना आ जाएगा, 54 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए तो कोई दिक्कत नहीं ना है। 25 और 7 32 10 42 और 2 44 10 54 इंटू ऐसे भी कर दीजिएगा तो पहला साइड निकल जाएगा, एक के बार में निकल जाएगा पहला साइड। अगर दूसरा साइड निकालना है सेकंड साइड, तो सेकंड वाला रेशियो बाई तीनों का सम है 54 और इंटू जो पेरीमीटर दिया है, क्योंकि तीनों का 17 है 54 में, 17 है टोटल 54 में, तो 520 रहेगा टोटल सम, तो कितना निकलेगा तीनों साइड में, दूसरा साइड वो भी निकल जाता है। इससे भी आप निकाल सकते हैं, एक नया तरीका ये कह सकते हैं आप। थर्ड साइड निकालेंगे तो थर्ड वाली रेशियो बाई तीनों का सम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जोड़ के एक ही बार बता दे रहे हैं, ई प्लस ही जोड़िए और जो दिया हुआ है पेरीमीटर उससे मल्टीप्लाई करिए, तो इससे भी आपका निकल जाएगा। अब जब तीनों साइड पता चल गया तो सेमी पेरीमीटर का आधा कर लीजिए, फिर एस निकाल लीजिए 540 डिवाइड बाई 2 करके 270। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हीरो का फॉर्मूला लगाइए और फिर से एरिया निकाल लीजिए। ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक गुरुकुल स्टडीज़, गुरुकुल शॉपिंग माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलती किया है यार। सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, है ना, और लाइक भी करो, ठीक है ना। मैं सारा क्वेश्चन को बना दूंगा जो जो आपका डिमांड होगा, ठीक है ना। ये सारा चैप्टर को बना दूंगा, बस आप, ठीक है ना, इसको फैलाओ थोड़ा, ठीक ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम 6 कर रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर, आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस जैसे ही बात आएगा तो एक मेरे पास ऑप्शन होगा, आइसोसेलेस का फॉर्मूला से बना सकते हैं और नहीं तो हीरो का फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। हैज़ पेरीमीटर, इसकी पेरीमीटर उसने कितना दिया हुआ भैया, 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड, मान लो अगर ये और इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने बोल रहा है। तो एक तो भैया जब तक कि तीसरा साइड रहेगा तो एरिया निकलेगा नहीं। पेरीमीटर इसीलिए दिया है ताकि तीसरा साइड आप थर्ड साइड निकालो, तो पेरीमीटर का मतलब इसी से इक्वेट कर दो। पेरीमीटर का मतलब पहला साइड प्लस दूसरा साइड का सम BC और प्लस तीसरा साइड 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 30, इससे BC निकल जाएगा ना तीसरा साइड। ये 12 12 कितना हो गया जी, 24 हो गया। देख लो ना यार कितना आसान है। तो ये 30 माइनस 24 और ये BC, दिस इज BC है, सब कोई BC समझना है इसको, दिस इज BC। तो ये कितना हो गया, प्लस था ना 24 उधर गया माइनस 6 निकल गया जी, 30 में से 24 गया 6, तीनों साइड पता चल गया। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो आप तो आइसोसेलेस का फॉर्मूला से बनाओ, और नहीं तो इस चैप्टर में हीरो फार्मूला बोला है या मुंह खोल के बोल दिया हीरो फार्मूला तो आप हीरो फार्मूला से जा सकते हो। नहीं बोले तो आप कोई से भी बनाओ, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हीरो के साथ जाऊँगा, हीरो फार्मूला के साथ। तो पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब A प्लस B बाई 2 या पेरीमीटर बाई 2।
हमारा पेरीमीटर तीनों को जोड़ के भी देखोगे तो 30 से आएगा, 12 12 24 34, और दिया भी हुआ है पेरीमीटर 30। तो पेरीमीटर का आधा कर लेंगे तो सेमी पेरीमीटर निकलेगा ना सर 15, दिस इज 15। अरे भैया पेरीमीटर निकल गया तो एरिया क्या होता है, ये सब झूठ मूठ का लिख रहा हूँ ना आपको बस अभ्यास कराने के लिए। कुछ दिन के बाद आप इसको लिखना छोड़ देना, ये फार्मूला को मन ही मन लगाना है, इसको देखेंगे भी नहीं, खाली लिख दिए हैं। मार्क्स हमको लेना है फुल, इसीलिए लिख रहे हैं। एस का मतलब कितना 15। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एस इंटू एस माइनस पहला साइड 12 और एस है आपका 15, फिर से दूसरा साइड को घटाओ और फिर से एस में से तीसरा साइड को भी घटा लो, है ना। इस स्टेप को भी आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो स्किप करके सीधा कर सकते हो। मैं इसको भी ढक के दिखा रहा हूँ आपको कैसे, ये दोनों स्टेप को स्किप कैसे कर सकते हो आप। क्या करना है, एस का मतलब आपका 15 है, 15 ठीक है। 15 में से पहला साइड को घटा दिए, 15 माइनस 12 दिस इज 3, यहाँ से भी आप देख लो 3 आएगा। दूसरा साइड को घटा लिए, 15 में से 6 घटाएंगे 9। अब 15 में से तीसरा साइड 12 को घटाएंगे 3। आप यहाँ से भी देख लो ना, यहाँ से भी देख लो 3 ना आएगा। ऐसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15 को 5 इंटू 3 लिख लो यार, 3, और 9 को 3 इंटू 3 लिख लीजिए, और यहाँ वाला 3, कोई दिक्कत नहीं। 15 को हमने ऐसे लिख दिया, 3 को 3 छोड़ दिया, 9 को 3 इंटू 3 लिख दिया, ये 3। अब पेयर बनाइए, पेयर बनाइए तो ई दुगो के बदला एगो निकल गया, ई दुगो के बदला क्या निकल गया 3, इसके बदला क्या निकल गया 3, और रूट ये दोनों अंदर ही रह गया, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15 अंदर ही रह गया, रूट के अंदर ही रह गया स्क्वायर सेंटीमीटर। 9 इंटू रूट 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर किसी को चाहिए होगा इसका रूट का वैल्यू भी, रूट 15 का वैल्यू निकाल के भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से ये 12.1 जो चैप्टर था ना शायद 12.1 ही है, हाँ 12.1 था, चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वाला जो क्लास है ना उसमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है हीरो का फॉर्मूला यूज़ करके, मैं उस चैप्टर में भी चलूँगा, ठीक है, और दिखा दूंगा, है ना। इसको मैं एक तरीका से और दिखा देता हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीसरा साइड हम पेरीमीटर क्लब से निकाल लिए हैं और पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर निकाल लिए, और फिर क्या कर लिए एरिया ही। देखिए इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं ना, एक और तरीका से बता देते हैं, आइसोसेलेस वाला फार्मूला से। आइसोसेलेस का हम फार्मूला क्या बताए थे जी, अगर ये ए है ये बी है, बेस होता है ना, तो हमारा जो एरिया निकलता था वो क्या था, P/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे तुरंत एरिया निकल जाता था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे तो ए दिया है, इक्वल साइड को ये बोलते हैं, बस बी नहीं दिया है, तो बी निकालने के लिए पेरीमीटर दिया है, और इसी के साथ हम लोग चलेंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पहला साइड प्लस दूसरा साइड का नाम दे देते हैं BC, और तीसरा साइड 12। यहाँ से आपका निकल जाएगा ना तीसरा साइड BC का मतलब बेस ना, 12 12 24 हो जाएगा, देख लीजिए ना। और अगर BC निकालोगे प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा जी, ये आपका निकल गया 6। देखिए प्लस था उधर गया तो हमने माइनस लिया, ये 6 निकल गया ना सर। अब जैसे ही निकल गया मतलब ये क्या है, B है, और ये क्या है A है, और ये क्या है A है। अरे भैया इक्वल साइड को A बोलते हैं और बेस को B बोलते हैं, तो ये फार्मूला से जाएंगे तो तुरंत नहीं बन जाएगा, इसको नहीं दिखाना है, डायग्राम ये नहीं रहेगा, बस ये मैंने दिखा दिया है। तो कैसे निकलेगा, B/4 मतलब 6 है बाई 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर, a का मतलब है 12 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब कितना 6 का स्क्वायर। अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया, अब देखिए ना सेम ही आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 100, 12 का स्क्वायर 144, और इसमें 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 14 चौका 56 और 1 57, दिस इज 576, 576 माइनस 36। अब देख लीजिए ना कितना होगा, ये 6 में से 6 गया 0, और यहाँ से हो गया 4 और ये बच गया 5, ये आया जी। 54 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं कैसे करता हूँ, आप जैसे करिए। देखिए 2 को कर लिया तो 27 बार में, 2 इंटू 27, अब 27 को भी हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 इंटू 3 देखिए 27 हो गया, 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी 54, और 1 0 है, 1 0 का मतलब 10, ऐसे फैक्टराइज कर लेंगे। और किसी को दिक्कत है तो फिर वो ऐसे जाएगा भैया, 2 से काटना शुरू करेगा, लेकिन ऐसे फिर प्राइम नंबर में फंस जाएगा वो, तो मैं मन ही मन करने की कोशिश करूंगा, और आप भी ऐसे ही अभ्यास करना। 27 को तोड़ नहीं लोगे, 2 इंटू 3 टेबल याद रहना चाहिए, है ना। और नहीं किसी को आता है तो फिर से वो फैक्टराइज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 3 निकल गया, है ना,
और ये 5 10 को भी आप लिख लो 2 × 5, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 3 निकल गया और ये दोनों मिलके एगो 2 निकल गया, ठीक है। और ये बच गया, मतलब क्या बच गया अंदर जी, अंदर 5 और 3 15 बच गया, और बाहर में देखिए ये अंदर रह गया ना रूट के अंदर, ये दोनों बच गए हैं, 5 3 15, और बाहर में यहाँ 3/2 है। आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा, वही आएगा ना 9 × √15 स्क्वायर सेंटीमीटर। इससे भी जाके बना सकते हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये फार्मूला का भी यूज़ करके बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का इतना ही छोटा क्लास था, 12.1 खत्म हो गया। आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। गुड बाय।